अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश का मुकम्मल पेपर शेयर किया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन होगी। मुकम्मल पेपर बेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी से करना है और मुकम्मल वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये पेपर आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना है। अगर ये पेपर आप याद करते हैं तो 60+ मार्क्स आपके इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। तो पहले आपके साथ MCQ शेयर किए जाएंगे, फिर आपके साथ सब्जेक्टिव पेपर भी शेयर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, शी डैश इंग्लिश नाउ। तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन है वो इज़ स्पीकिंग बेटा, आपका ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आपका कम जो है इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास है, गुड स्टूडेंट ऑलवेज डैश हार्ड। तो इसमें बेटा बी ऑप्शन इसमें आपका राइट ऑप्शन है, वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है बेटा, दी अर्थ डैश अराउंड दी सन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है बेटा रिवॉल्व्स आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है बेटा, इट डैश टू रेन एंड हॉर अगो। तो अगो जहाँ पे भी आ जाए बेटा सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास ए ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास सी बेटा आपका डेलिकेट आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास डी बेटा आपका इसमें इन्वेंशन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास बेटा बी आपका इसमें राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। 10 में जो आपका ही हैड प्रेसिंग अर्ज टू एडिकेट रॉन्ग बिलीव्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में वो सी आपका एलिमिनेट आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कंटिन्यूस एज द स्टार दी शाइन। तो 11 का आपके पास सी ऑप्शन जो है इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बी बेटा 12 का आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है। 13 का बेटा आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास जो है डी बेटा आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी। तो बिसाइड आपने बताना है क्या चीज़ है, तो प्रोपोजिशन आपका ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, 16 का डिसअपॉइंटेड मी इट इज़। तो डिसअपॉइंटेड का आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपके पास सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है बेटा, 17 का आपने करेक्ट आंसर बताना है। डी आपका इसमें हु आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, आयशा इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो आयशा आपने बताना है, आयशा आपके पास नाउन है क्योंकि नाम है, तो नाउन ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एज अ। तो ट्रांसिटिव वर्ब जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव इसमें ए आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है और सबसे पहले आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 लेटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह 100% इन चारों लेटर्स में से आपका पेपर आएगा, फर्स्ट टाइम का भी और सेकंड टाइम का भी। तो सबसे पहला लेटर बेटा आपके पास है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो ये मदर वाला लेटर आपने याद करना है। उसके बाद दूसरा लेटर आपके पास है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो बेटा ये साइंस सब्जेक्ट वाला लेटर जो है सब लेटर से इम्पोर्टेंट है और इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद लेटर नंबर आपके पास 3 है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। तो ये भी लेटर बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करना है। लेटर नंबर 4 आपके पास है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कैंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द
मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। तो ये बेटा 4 लेटर आपने अच्छे तरीके से याद करना है इंशाल्लाह 100% गारंटीड जो है आपका लेटर जो है 8 नंबर का इन्हीं चारों लेटर्स में से आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास जो आपने स्केच जो है, ये लेटर का मैं स्केच बेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसको बेटा आपने तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह 8 में से 6 नंबर आपके पक्के हैं, ये कंफर्म इंशाल्लाह 100% 6 नंबर आपको मिलेंगे अगर ये चीज़ें आपने बिल्कुल इसी तरह तैयार की जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लेटर एक भी नहीं आता बेटा तो सिर्फ और सिर्फ ये लेटर आपने याद कर लेना, 6 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अगर एक भी लेटर आपको नहीं आता तो सिर्फ ये लेटर आपने याद करना। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा एग्जामिनेशन हॉल बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं ये बस आपने नहीं लगानी, ये ब्रैकेट्स सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई गई हैं। और लास्ट पे बेटा ये जो कॉमा है इसको आपने लाजमी तौर पे मेंशन करना है, अगर ये कॉमा आप नहीं लगाएंगे तो इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कॉमे का बेटा नंबर है। एग्जामिनेशन हॉल आपने अच्छे तरीके से इसी तरह लिखना है। फिर आपने सिटी ABC लिखना है इसी तरह से डॉट के साथ। ये जो ब्रैकेट्स बेटा लगी हैं ये आपने हरगिज़ नहीं लगानी, ये आपको समझाने के लिए लगाई हैं। ठीक है, मैं बार बार बेटा आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 20 अप्रैल को बेटा आपका पेपर है तो 20 अप्रैल बिल्कुल इसी तरीके से आपने लिखना है। सही है, ये जो डेट आपने लिखी है इसके सेंटर में इस जगह पे बेटा कॉमा लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कॉमा आएगा बेटा। ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, इसके बेटा आपके पास 3 नंबर हैं। माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, जो भी लेटर वो पूछेगा ना वो कहेगा राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। यानी कि वो जिसको लेटर लिखना चाह रहा है वो उसका ऊपर लाजमी तौर पे मेंशन करेगा, तो वो आपने वहाँ से उठा के यहाँ लिख देना है। फ़र्ज़ करेंगे वो कहता है राइट अ लेटर टू योर मदर, तो आप यहाँ पे मदर लिखेंगे। वो कहेगा फ्रेंड को लिखें तो फ्रेंड लिखेंगे। ये इसी तरह आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आपके सामने एक खाका लिखा हुआ है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, आई रिसीव योर काइंड लेटर यस्टरडे एंड वाज डिलिजेंट। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल इसी तरह आपने इसको याद कर लेना है। ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर लेना है। और जहाँ पे लिखा है ना राइट यूर मेन मैसेज हर पर्सनल न्यूज़ अपडेट्स क्वेश्चंस वगैरह, तो बेटा इसमें आपने अपने पास से अगर वो फादर के बारे में कुछ पूछेगा तो आपने फादर के बारे में एक सेंटेंस बना देना है। अगर आपको नहीं भी आता तो ये जो लिखा हुआ है ना ये आपने बेटा लाजमी लिखना है। अगर ये चीज़ आपको ये 2 लाइनों की नहीं भी आती ना तो इसमें आपने अपने पास से कुछ ना कुछ ऐड कर देना है लाजमी तौर पे। और नीचे आपने ये चीज़ें लिख लेनी है, प्लीज़ कन्वे माई डीपेस्ट रिगार्ड टू एवरीवन एट होम। तो ये चीज़ बेटा आपने लिखनी है बिल्कुल इसी तरह। फिर आपने लास्ट पे बेटा क्या लिखना है, यूर अफेक्शनेटली। ठीक है, यूर अफेक्शनेटली लिख लें, सिंसियरली लिख लें, जो कुछ मर्ज़ी लिख लें, दोनों में से आप कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो बेटा इसके लास्ट पे आपने कॉमा लाजमी लगाना है। तो ये चीज़ें जो बेटा मैंने आपको बताई हैं, अगर इस पे आप अमल करते हैं तो 8 में से 6 नंबर आपके लाजमी आएंगे। हो सकता है कि आपके 8 भी आ जाएं। ठीक है, प्यारा करके खूबसूरत करके बेटा आपने लिखना है। और ये कैसे लिखना है, ये यूर अफेक्शनेटली आपने ब्लैक से लिखना है। और ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइंस है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, और उसके बाद आप डेट लिखते हैं, उसके बाद माय डियर फादर या फ्रेंड जिसको भी लिखते हैं, तो ये आपने ब्लैक के साथ लिखना है और बाकी सारा आपने ब्लू के साथ लिखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 6 नंबर तो आपको कंफर्म मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा क्वेश्चन आंसर का। तो उसके लिए आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने बेटा, यूनिट नंबर 1 आपने कंप्लीट तैयार करना है, 2 भी आपने कंप्लीट, 3 और 6 ये बेटा आपने यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन A वाला आपका हल हो जाएगा। और B के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 11th चैप्टर 1 करना है। इंशाल्लाह ये आपका ये भी हल हो जाएगा। 6 और 4 ये 10 नंबर आपके आसानी के साथ आ जाएंगे। जो चीज़ें बेटा बता रहा हूँ 100% इसमें से आपका पेपर आएगा, बस ये आपने तैयार अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद ट्रांसलेशन कहाँ से आएगी, आपने बेटा यूनिट नंबर 1 करना है, यूनिट नंबर 2 और 4 ये 3 यूनिट आप कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अगर आप 4 नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह 9 कर ले, फिर भी आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये सारे चैप्टर आप
कर लेंगे इंशाल्लाह आपके 100% इसमें से 8 में से 8 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये 8 मार्क्स का होगा, तो 8 नंबर इंशाल्लाह आपके आएंगे। उसके बाद जो समरी आएगी बेटा वो आपकी इफ़ वाली आएगी, लाजमी तौर पे इफ़ वाली समरी आएगी। तो ये पूरा जो गैस पेपर था बेटा, पेपर का वो मैंने कंप्लीट इंशाल्लाह शेयर किया है। अगर ये आप तैयार करते हैं इंशाल्लाह 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पेपर इसी में से बन के आना। बस इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। वस्सलाम।